और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से खबर आ रही है। मेरठ सीमा स्थित भीमकुंड गंगा घाट पर नाव डूबी। नाव में 15 लोगों के सवार होने की खबर है। 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, अन्य की तलाश जारी है। अप्रोच पथ टूटने के बाद नाव से लोग आवाजाही कर रहे थे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अगस्त में ही अप्रोच पथ पर ध्वस्त हुआ था और जिसके बाद ये लोग नाव से सवार हो रहे थे। 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और बाकियों की तलाश भी जारी है। आपको बता दें कि नाव में 15 लोगों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। मेरठ सीमा स्थित भीमकुंड गंगा घाट पर यह नाव डूबी है। 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, अन्य की तलाश फिलहाल की जा रही है। अप्रोच पथ टूटने के बाद नाव से ये लोग आवाजाही कर रहे थे, जिनमें से 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 15 लोग इसमें सवार कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो बाकी लोग हैं उन्हें तलाश करने की कोशिश फिलहाल रेस्क्यू टीम की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि अगस्त में ही अप्रोच पथ ध्वस्त हो चुका था, जिसके बाद नाव के सहारे ही जो लोग हैं वो आवाजाही करते हैं। और आज जब ये लोग नाव से आवाजाही कर रहे थे तब अचानक से ये नाव डूब गई। 15 लोग इस नाव में सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। बाकी लोगों की तलाश फिलहाल की जा रही है। अब तक पूरे मामले पर क्या हुआ है ये भी आपको बता दें। हस्तिनापुर के भीमकुंड घाट पर गंगा नदी में ये नाव डूबी। बिजनौर में यह हादसा हुआ। नाव पर 15 लोग सवार थे, 9 लोग तैरकर बाहर निकले। 15 लोग इसमें सवार थे, 9 लोग निकले गए हैं। गंगा नदी में 6 लोगों की तलाश जारी है। सरफराज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरफराज, क्या अपडेट है फिलहाल? जो बाकी के लोग थे, क्या उनका भी कोई सुराग लग पाया है, पता लग पाया है? देखिए, लगभग अभी जो सूचना मिल रही, जो मिसिंग है लगभग 8 से 10 के आसपास अभी मिसिंग है, जिनकी जो है गोताखोर और जो पुलिस प्रशासन के अफसर हैं वो तलाश कर रहे हैं लगातार जो मिसिंग है। और खबर ये आ रही है कि जो महिलाएं टीचर हैं सरकारी, उनकी जो है मिसिंग है, वो उन्हें लगातार जो है गोताखोर तलाश कर रहे हैं। और अभी जानकारी ये मिल रही है कि लगातार पानी का जो है बहाव तेज है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है गोताखोर को। जी आयशी जी, सरफराज, क्या जानकारी और है? क्या जो ये सभी जो लोग नाव में सवार थे, क्या सभी शिक्षक थे? देखिए, तकरीबन 1 दर्जन के आसपास शिक्षक थे, बाकी जो है कारोबारी थे। ये जो राज्य सेतु निगम का जो मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर से जोड़ने वाला ये मार्ग है, पुल है, ये अप्रोच पुल इसकी अगस्त माह में टूट गई थी। उसके बाद लगातार जो टीचर्स हैं वो लगातार इसी नाव के सहारे लगातार टीचिंग कर रहे थे, स्कूलों में टीचिंग कर रहे थे। और इसी बीच जो है आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है और तकरीबन 2 दर्जन के आसपास इसमें लोग बता रहे हैं मिसिंग हुए थे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है 1 दर्जन के आसपास लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी 8 और 10 के आसपास जो लोग हैं अभी मिसिंग हैं, उनकी गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं, उनका अभी नहीं पता चल पा रहा है। जी आयशी जी, चलिए सरफराज, नजर बना के रखिएगा आप, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो नाव में 1 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, जैसे कि सरफराज बता रहे हैं, और 9 लोग तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन बाकी अभी भी गायब बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश रेस्क्यू टीमों की तरफ से की जा रही है। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो आवारा कुत्तों के हमले में घायल मासूम की मौत हो गई है। नोएडा के लोटस ब्लू बर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने हमला किया था। कुत्तों के हमले में मासूम बुरी तरह से घायल हो गया था। इलाज के दौरान बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई है। बच्चे को जमीन पर सुलाकर मजदूरी करने माता पिता गए थे और इसी दौरान एक आवारा कुत्ता आया, जिसने बच्चे पर हमला कर दिया। जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया मासूम को, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल में मासूम की मौत हो गई है। एक बार फिर से आवारा कुत्ते के हमले से मासूम की मौत का मामला सामने आया है। और चलिए अंकित फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये पूरी जो मामला है, घटना है, देखिए कल देर रात की घटना है, जहां पर सेक्टर 100 में स्थित ब्लू बर्ड सोसाइटी में सड़क बनाने का निर्माण कार्य चला था। वहीं पर मजदूर लेबर काम कर रही थी, जो उनका बच्चा था, उनके बच्चे के उम्र महज लगभग 1 साल का बच्चा था, जो कि सड़क किनारे बैठा हुआ था। जब ये अचानक लगभग 2 से 3 आवारा कुत्ते आए और बच्चे पर हमला कर दिया। वहीं आनंद फनन में जो लोग सेक्टर के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने बच्चे को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं उसका देर रात तक उपचार भी चला। सुबह 4 बजे तक लड़के का बच्चे का उपचार चला, लेकिन आज सुबह बच्चे को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं हमारे जो कुत्ते हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार हम दिखाते हैं कि नोएडा शहर में किस तरीके से हमारे कुत्तों का आतंक है। वहीं इतना ही नहीं, देखिए सोसाइटी में लगातार लोग इसका विरोध भी करते हैं। सोसाइटी वहीं एक तबका जहाँ हमारे कुत्तों का विरोध करता है, वहीं दूसरा तबका कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करता है। इसी के चलते जो ऐसे
कई केस अब तक हम देखे जा चुके हैं जहाँ पर आवारा जो कुत्ते हैं वो इस तरीके से जो है घातक तरीके से हमला करते हैं, और जो बच्चे हैं, जो इतना ही नहीं बच्चे बड़ों पर भी ठीक है। चलिए अंकित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किल और बड़ी। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। लगातार आदेश देने के बावजूद भी अब्बास अंसारी पेश नहीं हुआ। अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है अब्बास अंसारी का। और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दे दिए हैं प्रशासन को कि जितनी भी संपत्ति है उसे कुर्क किया जाए। ये बड़ा आदेश फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, जिसमें अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। तो सुभाषपा विधायक है अब्बास अंसारी, जिनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार कोर्ट की तरफ से पेश होने के आदेश दिए गए, लेकिन बावजूद उसके पेश नहीं हुए और अब कार्रवाई होगी। अनुभव शुक्ला फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि जो संपत्ति है वो कुर्क की जाए। कब से जो ये कार्रवाई है ये शुरू होगी? देखिए, अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक हैं, लेकिन वो भगौड़े हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अब्बास अंसारी का है पता नहीं है। इसीलिए अब कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी संपत्ति है, जो भी एसेट्स है, उसको कुर्क किया जाए, क्योंकि लंबे समय से कई बार मौका दिया गया, कई बार तारीख लगी, लेकिन उसके बावजूद भी न कोर्ट में पहुंचा, न सरेंडर किया। और इसीलिए अब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, जहां जहां भी प्रॉपर्टी, चाहे लखनऊ में हो या फिर मऊ में हो, अन्य जगहों पर हो, सभी जगहों की जो प्रॉपर्टी है उन सबको कुर्क कर लिया जाए। और इस पूरे मामले में अगर हम अगली सुनवाई जो है वो भी जल्द होगी। लेकिन एक चुनौती अब्बास अंसारी बना हुआ है लखनऊ पुलिस के लिए, क्योंकि जब भी तारीख लगती है कोर्ट यही कहता है कि इस तारीख पर इनको पेश करिए, लेकिन उसके बावजूद भी न गिरफ्तार कर पा रही है, न पता लगा पा रही है। और अब 17 नवंबर की जो तारीख है वो तय की है कोर्ट ने। जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने साफ तौर पर विशेष एजीएम जो है उन्होंने कहा है कि इनको गिरफ्तार करके यहाँ कोर्ट में पेश किया जाए। 17 तारीख को अगली सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। दिल्ली का रहने वाला फारूक नाम का बदमाश घायल हुआ है। बदमाश फरार होने में कामयाब हुआ। फारूक पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। थाना मोदीनगर क्षेत्र के सोंधा रोड पर ये मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दिल्ली का रहने वाला फारूक नाम का बदमाश घायल हो गया है। एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। फारूक पर 12 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। थाना मोदीनगर क्षेत्र के सोंधा रोड पर ये मुठभेड़ हुई है। और इधर मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखों की दुकानों पर प्रशासन ने छापा मारा है। प्रशासन को एक दुकान से अवैध पटाखों का जखीरा मिला है, जिसके बाद पटाखों को जब्त कर दुकान को सील कर दिया गया है। बताया गया है कि दुकान रिहायशी इलाके में बनी हुई थी, जिसने पटाखों को बेचने का लाइसेंस भी नहीं ले रखा था और न ही फायर सेफ्टी रखा हुआ था। तो तस्वीरें देखिए, जब पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई, छापेमार कार्रवाई की गई। अवैध पटाखों की दुकान थी, जिसके बारे में जानकारी पुलिस को मिली और मौके पर पहुंचकर दुकान को पुलिस ने सील कर दिया। अधिकारी महोदय के निर्देश पे आज संयुक्त टीम द्वारा जितने भी पटाखे की दुकान यहाँ पे लाइसेंसधारी हैं, उनको आज संयुक्त टीम द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट के भी हैं और सीओ मंडी हमारे साथ हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने मंडी रोड पे सचिन पटाखे वालों की दुकान चेक की, तो यहाँ पे पाया ये गया कि जो लाइसेंस में इनका प्रेमाइसेस दिया गया है परिसर, उससे बाहर इन्होंने एक अलग वहाँ पे पटाखे स्टोर किए थे, जिस तलाशी लेने पे वो प्राप्त हुए, जिनको जब्त करते हुए अग्रिम और विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया गया। और आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बाराबंकी की खबर का। देवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। कलाकार चिंकी मिंकी के पहुंचने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चलाई और लाठीचार्ज के बाद भगदड़ में मची, जिसमें कुर्सियां भी टूटी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत। और ये तस्वीरें आप देखिए, कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहाँ चिंकी मिंकी को देखने के लिए जो भीड़ थी
वो उत्सुक हो गए और उसके बाद भगदड़ मच गई मौके पर। आप देखिए मौके पर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो मौजूद है और इस दौरान कुर्सियां भी टूटती हुई नजर आई। आपको बता दें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत थे, लेकिन देवा महोत्सव का आयोजन था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था चिंकी मिक्की को और बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इन्हें देखने पहुंचे और उस दौरान भगदड़ मच गई। ये दो तस्वीरें आप देखिए, कलाकार चिंकी मिक्की को देखने के लिए किस तरीके से भीड़ कार्यक्रम में पहुंची थी और उसके बाद क्या स्थिति हो गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ मौके पर मच गई, कुर्सियां टूटी हुई नजर आई। देवा महोत्सव का ये कार्यक्रम था जिसमें ये दोनों कलाकार पहुंचे। जौनपुर में एक व्यापारी को चोरों ने 5 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार को व्यापारी बैंक में रुपए जमा कराने पहुंचा था। यहां पहले से घात लगाए बैठे 2 शातिर कैश से भरा बैग ले उड़े। व्यापारी को जब कैश गायब होने की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। तो सीसीटीवी फुटेज आप देखिए मौके का, कैसे जो ये चोर हैं ये घात लगाए बैठे हैं और जब ये व्यक्ति बैंक में पैसे जमा कराने आता है तो मौके से इसका बैग लेकर फरार हो जाते हैं। 5 लाख रुपए का चूना इन दोनों चोरों ने इस व्यापारी को लगाया और अब पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों की तलाश कर रही है। और देखिए पूरी जो ये वारदात है ये बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तमाम लोगों के बीच में जो ये दोनों चोर थे ये घात लगाकर बैठे थे और उसके बाद जब व्यापारी मौके पर पहुंचता है तो उसका बैग लेकर ये दोनों चोर मौके से फरार हो जाते हैं। और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसके आधार पर पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। और अमरोहा के डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार पर आरोप लगा है, फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक में ये बड़ा खुलासा हुआ है। गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार और एसडीएम लिखा हुआ था। मामला सामने आने पर डीएम ने अब जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमरोहा के डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार पर आरोप लगा है, गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने का आरोप लगा है और इस पूरे मामले का जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक में खुलासा हुआ। गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार एसडीएम दोनों लिखा हुआ था और अब मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये वही गाड़ी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अमरोहा के डिप्टी कलेक्टर की तरफ से सुधीर कुमार नाम इनका बताया जा रहा है और जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक में ये खुलासा हुआ और अब इन पर कार्रवाई के आदेश दिए। इधर रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचे एटीवी वाहन। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियां जोरों पर हैं। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और इसे लेकर प्रशासन तैयारियों में भी जुट गया है। आज चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एटीवी वाहन जो है वो केदारनाथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस तरीके से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन एटीवी वाहनों को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है। 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां केदारनाथ में पूजा अर्चना करेंगे। बद्रीनाथ धाम जाने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसे लेकर जो तैयारियां हैं वो अब जोरों पर है और यही सैनिकों के साथ दीपावली मनाने का भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। लेकिन आज की तस्वीरें हैं कैसे तैयारियां जोरों पर है, प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और आज चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एटीवी वाहन जो है वो केदारनाथ धाम पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन एटीवी वाहनों को आज केदारनाथ लाया गया। केदारनाथ में कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचेंगे, यहां बाबा केदार के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं केदारनाथ में उनका भी जायजा लेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद उसी दिन बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। वहां पर भी प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। और इधर दिवाली की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। आज गोरखपुर को 2 दिन में 3 अरब रुपए के विकास कार्यों का प्री दिवाली गिफ्ट देंगे। सीएम योगी आज गोरखपुर नगर निगम परिसर में आयोजित समारोह में निगम की 215.97 करोड़ रुपए की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी समारोह में सीएम के हाथों गोरखपुर के विकास प्राधिकरण के 62 करोड़ 84 लाख रुपए के 54 विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया जाएगा।
दिवाली के पहले दिए जा रहे विकास कार्यों की सौगात के क्रम में मुख्यमंत्री कल 2 करोड़ 12 लाख रुपए से बने नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के साथ ही 20 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत वाली उनवल बाईपास सड़क जनता को समर्पित करेंगे। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं गोरखपुर का दौरा कैसे खास रहने वाला है मुख्यमंत्री का। नगर विकास का गोरखपुर मॉडल है। 206 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा सीएम गोरखपुर वासियों को देंगे। 201 करोड़ की 188 योजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। 5 करोड़ की 36 योजनाओं का लोकार्पण भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और इसी के साथ संग्रामपुर उनवल में भवन का लोकार्पण भी करेंगे। उनवल बाईपास का भी लोकार्पण आज किया जाएगा सीएम की तरफ से। बाईपास के निर्माण में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाईपास बनने से लोगों की जो समस्या है आवागमन की वो खत्म होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। गोरखपुर को दिवाली का प्री गिफ्ट आज देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर पहुंचेंगे और 2 दिन में 3 अरब की योजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे। जिसमें बाईपास के निर्माण में 20 करोड़ खर्च हुए हैं, इसका भी आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और आज मऊ के घोसी में ओपी राजभर के नेतृत्व में सावधान यात्रा की रैली जा रही है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का दावा है कि 15,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी छोड़ चुके उनके पूर्व जिला अध्यक्ष वर्तमान में अपनी पार्टी बना चुके राष्ट्रीय सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के रामजीत राजभर जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि इस रैली में पैसों के दम पर भीड़ जुटाई जा रही है। एक दिन आएगा कि ओम प्रकाश राजभर को पार्टी के कार्यकर्ता और जनता बनारस भेजकर ही दम लेंगे। तो आज मऊ पहुंचेगी सावधान यात्रा ओपी राजभर की और यहां पर रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। लेकिन इस बीच उनकी ही पार्टी छोड़ चुके जो लोग हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सावधान यात्रा में लोगों को पैसे देकर भीड़ जुटाई जा रही है। स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया है। ये जो 15,000, 5,000, 10,000 की बात करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी पूरे जनपद में गांव-गांव में जा कर के हम लोग भी कैडर की मीटिंग किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनकी कुछ भीड़ होगी तो जैसे मान लीजिए ये पीछे जहां ये सावधान यात्रा कर रहे हैं वही भीड़ जो है हर जगह जो है गाड़ियों को ले जाने का काम करते हैं। इधर मऊ जनपद में किसी गांव से कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और चलिए इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।